पुलिस ने जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले बबलू शाह और 2 ग्राहकों को भागलपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी में देर रात अवैध सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए सेक्स रैकेट चलाने वाले व्यक्ति सहित 2 ग्राहक और जिस्म का धंधा करने वाली 2 युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज पुलिस ने जिस्म फरोशी का धंधा कराने वाले बबलू शाह और 2 ग्राहकों को भागलपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हम आपको बता दें, देर रात भागलपुर के सिटी एएसपी पूरन झा के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान सेक्स रैकेट धंधे का खुलासा किया गया था और पुलिस ने दलाल समेत 2 ग्राहकों और अवैध जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली 2 युवतियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार दलाल सेक्स रैकेट धंधा चलाने वाले की पहचान बबलू शाह के रूप में हुई है, जिस पर पहले भी कोतवाली और जोगसर थाने की पुलिस सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पहले भी जेल भेज चुकी है और एक बार वह फिर इस तरह के मामले में पकड़ा गया। दरअसल भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया को गुप्त सूचना मिली कि तिलका मांझी थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है, जिसके बाद सिटी एएसपी पूरन झा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया गया, जिसके बाद सिटी एएसपी के नेतृत्व में तिलका मांझी पुलिस के द्वारा किए गए कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ किया। वहीं पुलिस गिरफ्त में आई दोनों युवतियों को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। संबंध में महिला थाना और तिलका मांझी थाना के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उस घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के उपरांत 3 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। हाँ, कुछ लड़कियों को वहां से रेस्क्यू करवाया गया है। जो लोग इस काम में लिप्त थे उनको वहां से रेस्क्यू करवा करके भेजा गया है। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज केंद्र पर चल रहे इंटर परीक्षा के तीसरे दिन दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे दोनों पाली में 22 मुन्ना भाई को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए छात्र में संजीत कुमार, सतीश कुमार, संदीप कुमार, गगन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अमन कुमार, राकेश कुमार, सोनू कुमार, अभिषेक कुमार, आशीष कुमार सहित 22 छात्र पकड़े गए हैं। सभी छात्र दूसरे के बदले पैसे के लोभ में परीक्षा दे रहे थे। वहीं चल रहे इंटर केमिस्ट्री विषय के तीसरे दिन इंटर की परीक्षा के दौरान पैसे के लोभ में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 10 छात्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए छात्र इंटर की परीक्षा पास करने को लेकर मोटी रकम की बात कर एडवांस 10,000 रुपये लेकर दूसरे के बदले टीएनबी कॉलेज केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा दे रहे थे। भनक लगते ही जांचोपरांत सभी छात्र पकड़े गए। वहीं पकड़े गए सभी छात्रों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन लोगों को कुछ संदेह हुआ, उन लोगों ने कहा कि सर लगता है कुछ, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोगों ने गहन जाँच करवाई। आज खुद जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके निर्देशन और निगरानी हम लोग मिल करके जांच करवाए तो प्रथम पाली में 10 लोग पकड़ाए और सेकेंड पाली में फिर उनको हम लोगों ने जारी रखा और 12 विद्यार्थी जो दूसरे के बदले में परीक्षा देते हुए पाए गए। उन सबको जो है पुलिस हिरासत में भेज दी गई है। एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन बिहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहपुर प्रखंड एवं अंचल का औचक निरीक्षण किया। डीएम करीब 2.5 घंटे बिहपुर में रुके। इस दौरान कई अभिलेखों की जांच भी की। वहीं बिहपुर के बीडीओ सतीश कुमार कार्यालय से अनुपस्थित मिले। बीडीओ के अनुपस्थित रहने के मामले में डीएम ने बताया कि बीडीओ मानवाधिकार आयोग में किसी मामले को लेकर गए थे, पर उनको कार्यालय अवधि में आज बिहपुर में उपस्थित रहना चाहिए था। इस मामले में उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। निरीक्षण के दौरान डीएम आरटीपीएस काउंटर की कुव्यवस्था को देखकर भड़के एवं कार्यपालक सहायक एवं संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाया। लोगों ने डीएम से शिकायत भी किया कि हम लोगों को यहां से बराबर लौटा दिया जाता है। डीएम ने सर्वर स्लो रहने के बाबत निर्देश दिया कि देर शाम व सुबह के समय सर्वर स्पीड ठीक रहता है, उसी समय आवेदन का निष्पादन करें। वहीं ग्रामीणों ने डीएम से आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में हेरफेर करने का गंभीर आरोप बिहपुर प्रखंड के अधिकारियों पर लगाया। इस दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि बीडीओ ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कई लोगों का नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में कर दिया है और व्यापक पैमाने पर मतदाता सूची में हेरफेर किया गया है। इस पर डीएम ने कहा कि जांच कर कार्रवाई करेंगे। वहीं कटाव पीड़ितों ने डीएम के समक्ष कोसी पार गांव कहारपुर के नवटोलिया के कोसी कटाव पीड़ित की समस्या को रखा, जो बिहपुर रेलवे लाइन पर बसा हुआ है। इन लोगों को रेल प्रशासन द्वारा जल्द जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस पर डीएम ने कहा कि कटाव पीड़ितों की सूची बन गई है, जिस पर डीसीएलआर नौगछिया आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने प्रखंड व अंचल में बिचौलिया संस्कृति की शिकायत करते हुए कहा कि प्रखंड व अंचल के सभी पदाधिकारियों को कहलगांव के तर्ज पर बदल दिया जाए, जिस पर डीएम ने सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं डीएम ने अंचल में जमीन म्यूटेशन के निष्पादन में तेजी लाने को कहा। गोपालपुर से लेकर जाह्नवी चौक तक जो तटबंध बन रहा है, उस कार्य को बाढ़ के समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा।
साथ ही NH 106 के मुद्दे पर कहा कि कोरोना को लेकर गति थोड़ी धीमी पड़ गई है, पर वह कार्य हमारी प्राथमिकता में है, उससे जुड़ा हर कार्य प्रगति पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहपुर प्रखंड व अंचल में जो भी कमियां हैं उसमें जल्द ही सुधार लाएंगे। बिहपुर प्रखंड के निरीक्षण करने के बाद DM सुब्रत कुमार सेन जयरामपुर के गुवारडी बहियार पहुंचे, जहां उन्होंने गुवारडी टीले में मिले पुरातात्विक अवशेषों का भी निरीक्षण किया। गुवारडी कोसी की धारा को मोड़ने के बाबत बताया कि गुवारडी में कोसी की धारा मोड़ने को लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जो बाढ़ के समय से पहले पूरा भी कर लिया जाएगा। इस निरीक्षण के दौरान SDO अखिलेश कुमार, DCLR परमानंद शाह व जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मानवाधिकार आयोग में, लेकिन उनको सुबह आज कार्यालय अवधि में आ जाना चाहिए था, तो हम लोग स्पष्टीकरण आज उनसे पूछेंगे विलम्ब क्यों हुआ, और जो भी समस्या है, जैसे सर्वर स्लो है RTPS का, पूरे जिले में समस्या है, तो उसमें भी हम लोगों ने कार्यपालक सहायक को निर्देश दिया है कि देर शाम और सुबह के समय में, क्योंकि सर्वर का स्पीड ठीक रहता है, उस समय आवेदनों का निष्पादन करें, म्यूटेशन के लंबित आवेदनों का निष्पादन हो, और जो भी कटाव की समस्या है, जो तटबंध पर कुछ काम होना है, वो भी हम लोग शुरू कराएंगे। सड़क सुरक्षा माह के तहत 4 पहिया वाहन चालकों और इस पर सवार लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। भागलपुर के SP कार्यालय से जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल पर सीनियर SP निताशा गुड़िया के द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान जागरूकता रथ पूरे जिले भर में घूम कर 4 पहिया वाहन सवार और चालकों को सीट बेल्ट लगाए जाने से वाहन दुर्घटना में जान माल के नुकसान होने में कमी आने की बाबत बताया जाएगा। के अंतर्गत हम लोगों ने आज लोगों को ये जागरूक कराने का प्रयास किया है कि सीट बेल्ट लगाना एक ड्राइवर के लिए कितना अनिवार्य है और कितना ड्राइवर को जो है सुरक्षित रखता है। साथ ही साथ जो है हम लोग ये भी आग्रह करेंगे कि सभी लोग जो गाड़ी में बैठते हैं सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। भागलपुर के जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन जब बिहपुर प्रखंड का औचक निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय जिलाधिकारी के सामने एक दिव्यांग अपनी फरियाद लेकर पहुंच गया। जैसे ही उनकी नज़र उस दिव्यांग पर पड़ी, उन्होंने तुरंत रुकते हुए उस दिव्यांग की पूरी बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अविलंब उसको मदद पहुंचाए, जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। भागलपुर DM की इस मानवीय पहल की हर ओर प्रशंसा हो रही है। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया बाजार में लगने वाले जाम से निजात दिलाने को लेकर SP सुशांत कुमार सरोज और अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बलों ने देर शाम नौगछिया बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। मार्च के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, GRP थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार, RPF पुलिस निरीक्षक PS दुबे समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान भी मौजूद थे। नौगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने इस दौरान बताया कि वैशाली चौक से नौगछिया स्टेशन तक स्टेशन रोड पर सभी सब्जी विक्रेताओं को सब्जी मंडी के लिए निर्धारित जगह पर जाने का निर्देश दिया गया है। SP ने कहा कि पहले वह सब्जी विक्रेताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने निर्धारित जगह पर चले जाएं। अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर उन लोगों पर बल प्रयोग कर स्टेशन रोड से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिनों में सब्जी मंडी को नए जगह पर शिफ्ट करवा दिया जाएगा। साथ ही SP ने नौगछिया के दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और आम लोगों से सहयोग की अपील भी की। प्रेम से, प्यार से अनुरोध करते हैं कि शहर आपका ही है। पदाधिकारी आते हैं, बाद चले जाते हैं। शहर आपका है, शहर को कितना बेहतर व्यवस्था कर सके, इसमें आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो फिर हमें परेशानी होगी। उसके बाद कानून या जो विधि व्यवस्था है, हमें फिर सख्ती करना पड़ेगा बनाने के लिए, वो हम नहीं चाह रहे। वो मेरा लास्ट विकल्प है। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, फ्लैट 50% का डिस्काउंट। जी हां, स्पाइकर के हर एक प्रोडक्ट पे पूरे 50% की छूट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी-शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डिओ और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, बटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या।
बनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। पीरपैंती के ईसीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के फुटाहाचक निवासी विजय ताती के द्वारा अपनी 18 वर्षीय पत्नी मनीषा कुमारी को बेरहमी से पीटकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका मंगलवार शाम ही अपने पति के साथ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत मेहरामा में अपने मायके से ससुराल आई थी। परिजनों ने बताया कि मृतिका की शादी 1 वर्ष पूर्व भी हुई थी और वो लगभग 1 महीने से मायके में ही रह रही थी। मंगलवार को उसका पति डॉक्टर से दिखाने कहकर घर लेकर आया था। बुधवार की सुबह विजय ताती ने फोन कर हालत खराब होने की सूचना दी। सूचना पाकर जब वे लोग ससुराल पहुंचे तो उसे मृत अवस्था में पाया। पुलिस को दिए लिखित बयान में मृतिका के भाई ने बहन की शादी के कुछ दिन बाद से ही मारपीट करने व 2 लाख रुपये व सामान मांगने पर नहीं देने के कारण हत्या करने की बात कही। सूचना पाकर मौके पर पहुंची ईसीपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भिजवाया। वहीं मौके पर पहुंची कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर रेशु कृष्णा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या कैसे की गई है पता चल पाएगा। मृतिका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस घटना से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बनने वाले 4 लेन रोड को जल्द बनने की आस तेज हो गई है। पीरपैंती प्रखंड में पड़ने वाले विभिन्न मौजों की जमीन के किस्मों का सर्वे करने भागलपुर डीडीसी सुनील कुमार, एडीएम राजेश राजा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सुधीर कुमार, कहलगांव एसडीएम सुजय कुमार सिंह, डीसीएलआर संतोष कुमार पीरपैंती पहुंचे। सभी अधिकारियों के द्वारा पीरपैंती प्रखंड में अधिग्रहित होने वाले 4 लेन के लिए जमीनों के किस्म का अवलोकन किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारी पीरपैंती प्रखंड कार्यालय भी पहुंचे और यहां अंचल कार्यालय में जाकर जरूरी दस्तावेजों का अवलोकन किया। साथ ही कुछ जरूरी दिशा निर्देश अंचलाधिकारी को दिया। एडीएम राजेश राजा ने कहा कि अब जल्द ही एनएच के रैयतों का भुगतान किया जाएगा क्योंकि 3G का प्रकाशन हो चुका है। अब उसके बाद भुगतान ही बाकी रहा है। रैयतों को भुगतान किस रेट से करना है इसलिए जमीन के किस्मों का अवलोकन किया जा रहा है। मूल रूप से हम लोग आए हुए हैं जो NH80 है, उस NH80 का जो ज़मीन है, ज़मीन के किस्म का वेरिफिकेशन करने के लिए 6 मैन कमेटी है। 6 मैन कमेटी के द्वारा जांच किया जाना है और उसी जांच के आलोक में उन लोगों को भुगतान होगा। राज्य सरकार के द्वारा 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश के खिलाफ भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के समीप बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ गोपगुट के द्वारा राज्य सरकार के आदेश की कॉपी को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गोपगुट के जिला सचिव श्यामनंदन सिंह के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान श्यामनंदन सिंह ने कहा कि प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकारी सेवकों के कार्यकलाप की आवधिक समीक्षा के नाम पर संकल्प निर्गत कर सामान्य कर्मचारियों जिनकी उम्र 50 वर्ष पूर्ण हो गई है अथवा निकट भविष्य में पूर्ण होने वाले हैं के बीच भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। हम आपको बता दें, बिहार सेवा संहिता के नियम 74 को एवं ख पूर्व से ही प्रभावी है। समय समय पर राज्य सरकार इस नियम से कार्रवाई करती रहती है, किंतु वर्तमान में प्रशासन सुदृढ़ीकरण के नाम पर राज्य सरकार के द्वारा संकल्प निर्गत किया गया है, जिसके खिलाफ गोपगुट के द्वारा प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के दौरान संघ के जिला अध्यक्ष नकुल चंद्र सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष राकेश अम्भष्ट, अवध बिहारी, उमेश यादव, जिला संयुक्त सचिव सोमेश्वर यादव, विनय कुमार मिश्र, बंधु यादव, अविनाश कुमार, श्याम रविदास, प्रमंडलीय सचिव ब्रजराज चौधरी, नवगछिया अनुमंडल अध्यक्ष रामकिशोर राय, जिला संयुक्त सचिव चक्रधर मंडल, जिला उपाध्यक्ष चितरंजन प्रसाद सिंह, रंजन कुमार, राजकिशोर शाह, नवीन कुमार, नरेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी गर्ल्स हॉस्टल में कार्यरत सफाई कर्मियों ने वेतन भुगतान नहीं किए जाने को लेकर गर्ल्स हॉस्पिटल के मुख्य दरवाजे पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वे सभी सफाई कर्मचारी हैं और विश्वविद्यालय के द्वारा जिस एजेंसी को सफाई का टेंडर दिया गया है वह महीनों से इन सभी के बकाया वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे इन लोगों के परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन इनके वेतन का भुगतान कराए। द्वारा हम लोग को पेमेंट हर महीना होता था, उसके बाद जो वहाँ पे एजेंसी हो गया, उस समय से हम लोग का पैसा बंद हो गया। कभी 1 महीना कभी 2 महीना का ऐसे पैसा मिला, उसके बाद फिर बंद हो गया। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाबा ट्रांसपोर्ट के पास
ट्रक और हाईवा के बीच सीधी टक्कर में हाईवा चालक की मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान मुजफ्फरपुर कांटी थाना क्षेत्र के चकबर कुरुबा निवासी 35 वर्षीय गोपाल चौधरी के रूप में हुई है। हादसे के बाद चालक हाईवा में बुरी तरह से फंस गया था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से हाईवा चालक को बाहर निकाला और इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने हाईवा चालक गोपाल चौधरी को मृत घोषित कर दिया। इधर खरीक पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है। मृतक चालक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। खरीक थाना क्षेत्र NH 31 हाईवा ट्रक में टक्कर हो गई है, जिसमें गोपाल चौधरी हाईवा ड्राइवर की मौत हो गई है। इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन नाथनगर के इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय व गुरुकुल उच्च विद्यालय और सुखराज राय उच्च विद्यालय में शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक नाथनगर में परीक्षा कदाचार मुक्त संचालित हो रही है। सुल्तानगंज मुरारका महाविद्यालय के मैथमेटिक्स के शिक्षक ओम प्रकाश गुप्ता की सेवानिवृत्त होने पर मुरारका महाविद्यालय की ओर से विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुरारका महाविद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने उन्हें फूलमाला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल भी मौजूद रहे। उन्होंने अंग वस्त्र व फूलमाला पहनाकर उन्हें विदाई दी। हम आपको बता दें, ओम प्रकाश गुप्ता 1974 के छात्र आंदोलन के दौरान सुल्तानगंज का नेतृत्व भी किए थे। उन्होंने सबसे पहले 1981 में KMD कॉलेज परबत्ता में अपना योगदान दिया। 2001 से 2060 तक सीनेट एवं सिंडिकेट के सदस्य रहे। वहीं 2000 में सुल्तानगंज मुरारका महाविद्यालय में अपना योगदान दिया। 2008 में JP कॉलेज नारायणपुर के प्राचार्य बने। पुनः सुल्तानगंज मुरारका महाविद्यालय में अपना योगदान दिया और 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह सहित मुरारका महाविद्यालय के दर्जनों शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद थे।